ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा कि रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। कल भी बाबा ने क्या बोला था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, क्योंकि रावण हमारे अंदर की कमी कमजोरियां जो दिखाई नहीं देती, और हम उसमें फंस जाते हैं, कोई तैयारी ही नहीं कर पाते। जबकि कहते हैं कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो आज बाबा ने क्या बोला, उसको पूरा एकदम याद करे, धारणा करे, फिर मुख से बोले, सेवा करे। ये पूरी दुनिया रावण की शोक वाटिका में, जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार होगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। अशोक वाटिका अर्थात जहाँ कोई शोक न हो। प्रश्न, प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर, प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामा में मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी रजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। तो मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, मतलब कि सत्य को पहुंच गए। लेकिन रजाई पानी है, राजगद्दी पानी है, तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है। और कहते हैं कि जब स्थिति हमारे नियंत्रण में न हो तो उसे उसी हाल में छोड़ दें, उसके लिए दुखी नहीं हो, चिंता नहीं करें, क्योंकि हम सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते हैं, सभी चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने आप को जरूर ठीक कर सकते हैं, और उसका आधार है ये ज्ञान। गीत है, आखिर वो दिन आया, जाके वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आके वो दिन आया। ओम शांति। परमपिता परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। खेवैया बोटमैन को कहा जाता है, नाव चलाने वाले को ना, जो नाव से इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो बाबा खेवैया है, हमें भवसागर पार ले जा रहे हैं, मतलब दुख धाम से सुख धाम ले जा रहे हैं। बाकी झूठ खंड में तो झूठी कमाई है, सच खंड के लिए भगवान हमें ये सच्ची कमाई सिखा रहे हैं। अभी भारत पतित है, भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, कल का भारत अथा कल की दुनिया नहीं होगी, उस नई दुनिया की तो तैयारी चल रही है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया भारत से ही जो भी है वो सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। रुद्र से बाबा अश्वमेध राजसूय गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं। इस यज्ञ में पुरानी पतित दुनिया स्वाहा होनी है। दुनिया में भी जो भक्ति में यज्ञ रचते उसे 5 सामग्री डालते हैं ना, स्वाहा कर करके बोलते उसको जलाते हैं अग्नि में। तो यहाँ कौन सी चीज स्वाहा होगी, तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जलाना है, क्योंकि इसी से पुरानी दुनिया तहस नहस हो गई है ना। तो ये 5 सामग्री जला देंगे, बस पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया आएगी। और फिर बाबा कह रहे कि देखो रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, द्वापर से कलयुग, पूरे रावण की दुनिया कितनी बड़ी है, और राम जी की दुनिया छोटी। राम जी की दुनिया छोटी ना, त्रेता युग कितने बड़ा 1250, और रावण की दुनिया 2500 वर्ष है ना। ये बाबा ने आके हमें क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण डिनास्टी ही दैवी डिनास्टी बनोगे, ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनास्टी बनेंगे। अभी कौन सी डिनास्टी है, शूद्र डिनास्टी, मतलब राजधानी, किसकी राजधानी है, शूद्रों की राजधानी। उस शूद्रों को बाबा ब्राह्मण बना रहे है ना। इसलिए तो बाबा कहते हियर नो एविल सी नो एविल, ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है ना। बंदर का देखे ना हमने, 3 बंदर कल का भी मंत्र में था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन बाबा ने कहा है थिंक नो एविल, 4 बंदर। और तुम भी बंदर मिसलते पहले, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। 5 विकार हैं, उनको ही कहेंगे बंदर, जिनमें 5 विकार है। जैसे नारद की सूरत दिखाई है,
उसने कहा ना कि लक्ष्मी को वरे, तो विष्णु जी ने क्या कहा, आईने में अपना मुंह तो देखो। कथा याद है ना सबको। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर थी कि नारद जी का दिल आ गया उन पर और चले उनको वरने के लिए। तो विष्णु जी ने खेल किया, बोला कि जाओ अपना मुख देख कर आओ पानी में। जाके देखे तो मुख कैसा दिख रहा था, वानर के जैसा, क्योंकि चेहरा भल मनुष्य का है लेकिन सीरत वानर की। बाबा ने बोला तुम बच्चे भी वैसे ही थे, अब तुम मंदिर लायक बन रहे हो, तभी तो सत्युग में जाओगे। तो अपना मुंह देखते रहो, आईने में देखते रहो कि क्या हमारी मूरत सूरत बदल रही है पहले से। बाबा ने तुमको कितना समझदार बनाया है। फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं। शिवालय अर्थात सत्युग, अशोक वाटिका में। यहाँ तो सभी शोक वाटिका में, दुख की वाटिका, दुख के कांटों के जंगल में। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी है ना, हे राम। अब वास्तव में राम कौन है? राम तो है शिव बाबा निराकार। तभी तो कहते हैं ना, शिव बाबा जन्म मरण से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, जन्म में नहीं आते, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वे सदा सत्य हैं। तभी तो जब किसी की शरीर छूटता है, अर्थी ले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो कौन सा नाम सत्य है, किसका नाम सत्य है? शिव का नाम, जिन्होंने कभी शरीर नहीं लिया। क्योंकि राम जी ने शरीर लिया तो राम जी का शरीर भी छूटा, कृष्ण जी ने शरीर लिया, कृष्ण जी का भी शरीर छूटा। तो देहधारी जब जन्म लेते हैं तो उनका शरीर छूटता है। तो सदा सत्य कौन है? जब गा रहे हैं राम नाम सत्य है, तो किनका नाम सत्य है? त्रेता वाले राम जी का नहीं, शिव बाबा राम का। यह रहस्य भगवान ने आकर बताया, और वही राम आकर हमारी सदगति करते, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है ना। तो राम राज्य में कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र लगाते हैं और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। तो जब ऐसा विचार मन में हो जाए कि हम न ज़्यादा खुशी बांटे न ज़्यादा गम में रहे, तो किसी को हम जगह ही नहीं देंगे और अपने राम राज्य में रहेंगे। हमारे मन में राम राज्य है ना। यही है सच्चा ज्ञान जो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि अपने आप में रहो। कल भी बोला ना बाबा ने, अपनी धुन में रहो, बस पुरुषार्थ पे सारा बता रहे, अपने आप में कल्याण करते रहो, बस सबका कल्याण स्वतः हो जाएगा। बाबा कह रहे हर 5000 वर्ष बाद मैं आकर पढ़ाता हूँ, और कहा गया है भगवानुवाच। तो कौन से भगवान? वह तो श्री कृष्ण के लिए कह देते, और तुम तो कहते हो कि निराकार शिव ही भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। हाँ, पिता, पिता ही भगवान हुआ ना, सभी आत्माओं का पिता। श्री कृष्ण पिता बन सकते क्या? श्री कृष्ण को सभी हमने बच्चे के रूप में, पति के रूप में, माताएं जो भी याद करती हैं, लेकिन पिता के रूप में तो कभी किसी ने याद नहीं किया। बाबा तो कभी नहीं कहे ना श्री कृष्ण को, तो वो है बच्चा। अब फिर पूछते हैं, पूछा जाता है सबसे कि प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो वह भी तो पिता ठहरा, लेकिन वो है प्रजापिता, परम पिता नहीं। इस समय तुम्हारे दो बाप हैं, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाले। दो बाप कौन हो गए? एक पारलौकिक शिव पिता निराकार, और फिर अलौकिक ब्रह्मा पिता, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश करके हमें ये ज्ञान सुनाया। और तीसरे हो गए हमारे लौकिक पिता, शरीर के पिता। तीन पिता है ना। फिर बाबा पूछते हैं कि पूछो कि लौकिक पिता से तुम हद का वर्षा लेते हो, और पारलौकिक पिता से क्या मिलता है? तो बेहद का वर्षा। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। कहाँ पर राज कराते हैं? स्वर्ग का राज दिलाते हैं। अब तीसरा प्रश्न पूछो, गीता का भगवान कौन? फिर मनुष्य कह देते श्री कृष्ण। तुम कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, परमात्मा गीता का भगवान है शिव बाबा। इसको क्लियर करना है ना, ऐसे कहने से नहीं होगा। इसको क्लियर करो कि गीता का भगवान शिव कैसे है और किस रूप में आकर गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो ये रहस्य तो सबको मालूम है कि श्री कृष्ण के 84वां जन्म लेखरा दादा उनके तन में भगवान ने प्रवेश करके ये गीता ज्ञान दिया। तो इनडायरेक्ट रूप में परमात्मा है, लेकिन डायरेक्ट सामने तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं ना, लेकिन है बूढ़ा तन, तो किसी को पहचान नहीं है। यही तो रहस्य है। तो इस बात को तुम्हें सिद्ध करना है।
फिर बाबा कह रहे तुम्हारा जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है, रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलना है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में थे। तो कौन सबसे पहले गए? लक्ष्मी नारायण, बम्बा बाबा और मम्मा। इन्हों की दौड़ी तुमसे जाती है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ में बहुत आगे दौड़ी लगा दी है कि राजा रानी महाराजा महारानी बन गए, सबसे पहले नंबर में आ गए, माला का सबसे पहला दाना बन गए। इसको योग बल की दौड़ी कहते हैं। तो सभी तैयार है ना दौड़ी लगाने के लिए? तैयारी करना है तो आज से करो, अभी से करो। फिर बाबा कह रहे, कोई पूछते हैं एक प्रजा में ऊंच पद कैसे पाएंगे बाबा? तो बाबा मिसाल देते सुदामा का, चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए ना। तो कौन से चावल मुट्ठी? अपनी कमी कमजोरी, अपना कखपन ही तो बाबा चाह रहे हैं, कखपन दे दो और महलमारी ले लो। मतलब अपने जीवन में इस तरह से सुधार करो कि तुम जो कुछ भी करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। हाँ, चलिए, एक बार एक गुरु थे, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी यदि हम कुछ नया कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर समाज उसका विरोध करे तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी ने बोला, बहुत अच्छा सवाल है। फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सभी शिष्य नदी के तट पर एकत्रित हुए तो गुरु जी बोले, आज हम एक प्रयोग करेंगे। इन 3 मछली पकड़ने वाली डंडियों को देखो। एक लकड़ी की डंडियां थी 3, ये एक ही लकड़ी से बनी है और बिल्कुल एक समान है। एक ही छड़ी का 3 भाग उन्होंने कर दिया तो तीनों एक ही समान हो, एक ही ताकत के। इसके बाद गुरुजी ने एक शिष्य को बुलाया, उस शिष्य को जिसने प्रश्न पूछा था, पुत्र ये लो इस डंडी से मछली पकड़ो। गुरुजी ने निर्देश दिया। शिष्य ने डंडी से बंधे कांटे में आटा लगाया सामने में और पानी में डाल दिया। फौरन ही एक बड़ी मछली कांटे में जा फंसी। जल्दी पूरी ताकत से बाहर की ओर खींचो, गुरुजी बोले। गुरुजी ने कहा, जैसी मछली फंसी तो उन्होंने जोर से बोला, जल्दी करो, पूरी ताकत से बाहर की ओर खींचो। उसने पूरी ताकत से खींच लिया। शिष्य ने ऐसा ही किया। उधर मछली ने भी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, फलतः डंडी टूट गई। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये दूसरी डंडी लो, पुनः प्रयास करो। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए कांटे में आटा डाला और पानी में डाल दिया। इस बार जैसे ही मछली फंसी गुरुजी फिर बोले, आराम से एकदम हल्के हाथ से डंडी खींचो। शिष्य ने वैसा ही किया, पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि डंडी हाथ से छूट गई। गुरुजी बोले, ओहो, लगता है मछली बच निकली, चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से प्रयत्न करो। शिष्य ने फिर वही किया। जैसे ही मछली फंसी गुरुजी बोले, सावधान, इस बार न अधिक जोर लगाओ न अधिक न कम लगाओ। जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे उतनी शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। मतलब बराबर बल दो, न ज़्यादा न कम। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तब तुम आसानी से उसे बाहर निकाल लोगे। शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ में आ गई। गुरुजी ने बोला कि क्या समझे तुम लोग? उन लोग बोला, नहीं समझे कुछ भी। तो गुरुजी ने बोला, ये मछलियाँ उस समाज के समान है जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करती है। यदि आप इनके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे, लेकिन आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपको या आपकी योजनाओं को वे नष्ट कर देंगे। लेकिन यदि आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वे आपका विरोध कर रहे हैं तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे, हार मान लेंगे और तब आप जीत जाएंगे। कितनी सुंदर कथा। हम जब अधिक बल का प्रयोग करेंगे तो हम टूट जाएंगे। ज़्यादा बल लगा दिए तो टूट गए। कोई हमारा विरोध करा, उसके ज़्यादा गुस्सा कर दिए तो हम टूट गए। अगर कम लगाएंगे तो फिर वो हम पर चढ़ दौड़ेंगे। आप शांत हो गए तो फिर वो चढ़ दौड़ेगा। तो बराबर बल, जितना बराबर उसने बल दिया उतना बराबर आप दोगे तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे, हार मान लेंगे, आपका विरोध करना छोड़ जाएगा और आप जीत जाओगे। इसीलिए कुछ उचित करने में जब ये समाज आपका विरोध करे तो समान बल प्रयोग का सिद्धांत अपनाना और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो समान बल का प्रयोग करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, श्रीमत चाहिए ना। तो भगवान हमें वही श्रीमत दे रहे हैं कि जैसी जिसकी बुद्धि वैसा काम करो। आगे बाबा ने समझाया कि यहाँ पे तुम भक्ति में तो सभी इनडायरेक्ट दान कर रहे हैं और तुम करते हो डायरेक्ट, भगवान से मिलकर डायरेक्ट सब कुछ इंश्योर करते हो। फिर जितना करो उतना मिलता है। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? मतलब भगवान हमारा लेकर क्या करेंगे? उनको शरीर भी है, कुछ जेवर गहना महल मारी लेंगे क्या?
कुछ नहीं चाहिए उनको। वो तो कहते हैं कि सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उन्हें फल मिलता है। ईश्वर को हाजिर नाजिर देख कर ही तो दान देते हैं ना, कि ईश्वर के नाम पे दे रहे हैं, ईश्वर के नाम पे दे दो मुझे, है ना। तो भगवान को इंश्योर करते हैं। फिर बाबा कह रहे चाहे सूर्यवंशी रजाई, चाहे चंद्रवंशी रजाई लो, चाहे साहूकार बनो, प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तो सभी को बराबर मिलती रहती है। क्या बात है, भगवान सभी को बराबर दे रहे। उसमें कोई सूर्यवंशी बने, कोई चंद्रवंशी, कोई साहूकार, कोई प्रजा, प्रजा में भी गरीब, गरीबों का भी गरीब। तो जैसी श्रीमत फॉलो करेंगे वैसा पद मिलेगा। हाँ, उसी से तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनोगे या प्रजा। बाबा तो सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा का तो काम है बस बता देना कि इस रास्ते पे चलकर तुम स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। अब उस रास्ते पे हम कितना चले, कैसे चले, ये तो हमारी बुद्धि पर है ना। इसलिए तो बाबा को कहते हैं इंश्योर मैग्नेट, इंश्योर मैग्नेट। बाबा से सटो, एक कदम दृढ़ता का बढ़ाओ, बाबा 1000 कदम से मदद करते हैं। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, भगवान बोलते पहले तुम एक कदम चलो, क्यों बोलते हैं बाबा? इसलिए ताकि चेक तो करते हैं कि इसमें लगन तो है आगे बढ़ने की। ऐसे नहीं कि आप कुछ मन है चुपचाप बैठे हुए और बाबा आपको भरपूर कर देंगे, नहीं। आपको एक कदम तो बढ़ाना होगा ताकि भगवान को ये निश्चय हो जाए कि हाँ, इस ओर इसने कदम रख दिया है, दृढ़ता का संकल्प ले लिया है। तभी तो भगवान एक जन्म के लिए 21 जन्म हम पे बलिहार जाते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पे चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। श्रीमत पे चलोगे तो किसी से भी कोई ममत्व नहीं रहेगा। और तुम्हारी तो गारंटी थी ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। तो मैं आया हूँ तो मेरे बनो, अर्थात श्रीमत को मानो। जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है, सुख करता दुख हरता है। अच्छा, नीचे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाबा, यही पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर मंदिर लायक बनना है। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा बनो। तो बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। बिंदु स्वरूप बाबा, परमात्मा ज्योति बिंदु, और मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जब दोनों कंबाइंड स्वरूप में होंगे तो स्थिति कैसे बनेगी? समर्थ बनेगी, क्योंकि ईश्वर सदैव साथ है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, जिसमें स्किल होता है। तो वो गाड़ी अच्छी रीति चलाएगा ना, तो वो स्किल सीखना, ये मुरली हमें वही सिखाती है। हाँ, दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, स्व पे कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार में लगाते। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है, मुझे ही सब करना है, नहीं। वो सेवा के लिए निमित्त है, उनको लगेगा कि मुझे जवाबदारी मिली, भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो ये सोच, इस सोच से ना आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी और आपका मन सदैव खिला रहेगा। समर्थ आत्मा यही कहती है, यह मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। किसी बात में वो मूंझेंगे नहीं। स्लोगन, बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।